दिल्ली पशु चिकित्सा संघ और लघु पशु चिकित्सा संघ साव दिल्ली ने ग्लोइंग सेरेमनी में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के नए सदस्यों को सम्मानित किया। दिल्ली पशु चिकित्सा संघ DVA और दिल्ली के लघु पशु चिकित्सा संघ साव ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद VCI के नवनिर्वाचित और नामांकित सदस्यों को सम्मानित करने के लिए 26 जुलाई 2024 को गर्व से एक अभिनंदन कार्यक्रम की मेजबानी की। JP सिद्धार्थ होटल में आयोजित कार्यक्रम में नई परिषद के शामिल होने का जश्न मनाने के लिए पशु चिकित्सा पेशेवरों, नीति निर्माताओं और पशु चिकित्सा उत्साही लोगों को एक साथ लाया गया। ये सभी दिल्ली सरकार, MCD और केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग और दिल्ली NCR क्षेत्र के निजी पशु चिकित्सकों के सम्मानित सदस्य हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार के गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई। वे VCI के निर्वाचित सदस्य भी हैं और VCI में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद DVA के महासचिव डॉक्टर राहुल M. पवार ने परिषद में नए सदस्यों द्वारा लाए गए नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने पशु चिकित्सा पेशे और आवारा पशुओं के लिए पिछले 30 वर्षों में डॉक्टर विजय कुमार द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। डॉक्टर पवार ने टिप्पणी की, आज का आयोजन पशु चिकित्सा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम इन नए सदस्यों द्वारा निस्संदेह भारत में पशु चिकित्सा पद्धतियों और पशु कल्याण को आगे बढ़ाने पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को लेकर उत्साहित हैं। लघु पशु चिकित्सा संघ साव दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र चहल ने अपने संबोधन के दौरान उन्होंने उन नीतियों और विनियमों को आकार देने में पशु चिकित्सा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जो सीधे बड़े और छोटे दोनों जानवरों की देखभाल को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर चहल ने कहा, ये हमारे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। साव दिल्ली के सचिव डॉक्टर प्रवीण D. शर्मा ने सभी नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया और उन्होंने सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की उपलब्धि के बारे में बताया। उन्होंने व्यक्त किया कि हमें विश्वास है कि अपने अनुभव और समर्पण के साथ नए परिषद सदस्य ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करेंगे। 26 जुलाई 2024 को आयोजित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की पहली कार्यकारी बैठक में डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा को VCI के अध्यक्ष और डॉक्टर संदीप इंगले को VCI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में VCI के लिए अपने दृष्टिकोण और आगामी कार्यकाल के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उनके भाषण को दर्शकों ने उत्साह से देखा, जिसमें पशु चिकित्सा समुदाय के प्रमुख हितधारक शामिल थे। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सदस्यों में डॉक्टर गीता प्रिया, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर अमित नैन, डॉक्टर D. थानिगवेलू, डॉक्टर सुशांत राय बेलीपड़ी, डॉक्टर दिंडेश्वर डेका, डॉक्टर वसावा किरण कुमार, डॉक्टर गुरुचरण दत्ता शामिल हैं। डॉक्टर फाल्गुनी S. ठाकर, डॉक्टर मंजूनाथ S. पालेगर, डॉक्टर डेंजन लोनग्री, डॉक्टर KN. सेल्वा कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार राउत और डॉक्टर राजेंद्र गुलाबराव बंबल, सचिव VCI। सभी नए VCI सदस्यों को स्मृति चिन्ह एवं पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथियों और परिषद के सदस्यों के भाषणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अपने अनुभवों पर विचार साझा किए और पशु चिकित्सा पद्धतियों के भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। DVA और साव दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय त्रिगुणा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी VCI सदस्यों, प्रतिनिधियों और अतिथियों को धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम एक नेटवर्किंग सत्र के साथ संपन्न हुआ, जिससे उपस्थित लोगों को नए परिषद सदस्यों के साथ जुड़ने और भविष्य की पहल और सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिला। ये शाम पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए सहयोगात्मक भावना और साझा समर्पण का एक प्रमाण थी। दिल्ली पशु चिकित्सा संघ और दिल्ली की लघु पशु चिकित्सा संघ साव के कार्यकारी समिति सदस्यों ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के नवनिर्वाचित और नामांकित सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। समुदाय पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उनके नेतृत्व और नवीन दृष्टिकोण की आशा करता है। ऑफ इंडिया का आज अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। सर, आज जो इलेक्ट होके आए उनके लिए क्या कहना चाहिए? अभी जो वेटरनरी काउंसिल में डॉक्टर उमेश शर्मा जी और उनका पूरा पैनल जो एकदम ऐतिहासिक जीत जो हासिल की है,
मुझे ऐसी लगता है कि एक वेटरनरी जगत के दृष्टि से जो सकारात्मक काम वो कर रहे हैं उसकी ये जीत है। और भारत के आर्थिक उन्नति में ग्रामीण क्षेत्र का भूमिका को सुनिश्चित करने का जो भारत सरकार का जो प्रयास है, मुझे ऐसे लगता है ये प्रयास को ये वेटरनरी काउंसिल की जीत और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगी। और इसलिए भारत, ये ग्रामीण भारत जो हम कहते हैं, वर्तमान देश की सरकार भी उसी दिशा में सोच रही है और पूरा भारत भी, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं। तो और मैं वेटरनरी काउंसिल के सभी जीते हुए पदाधिकारी और सभी वेटरनरी जगत का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया सर। Thakur, Director Animal Husbandry, Gujarat State. We are veterinarians. Across the country, there was election, and the elected members they were gathered here, and the government of India has nominated some veterinarians as nominated members of Veterinary Council of India. We are elected and nominated. We are 26 members of this council. Today we have gathered for selection of president and vice president. We thought that there will be election, but we are so unanimously attached and feel very honored that there was selection of president of VCI and vice president of VCI. So unanimously, Dr. Umesh Chandra Sharma, who is a veterinarian from Madhya Pradesh, he is elected as president of Veterinary Council of India, and Dr. Sandeep Ingle, a veterinarian from Maharashtra state, is selected as vice president of Veterinary Council of India. And we will work together, all 26 members of elected and nominated, we will work together for veterinary profession. Thank you very much. इंद्रजीत सिंह, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन राजस्थान से निर्वाचित वेटरनरी BCA वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य। और आज DAV और सावा ने जो प्रोग्राम रखा, हमारा बहुत शानदार प्रोग्राम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए और हम उनकी जो भी वेटरनरियंस की जो समस्याएं हों उनको ज़रूर वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में रखेंगे, उनका निर्धारण करेंगे। थैंक यू। Elected I am Dr. Dondreswar Deka, and I am elected for the first time from the Northeast region in VCI committee, Veterinary Council of India member, and I have served as a president of Assam Veterinary Council till last 4 years. So I am very glad that and to be a member of Veterinary Council of India for the first time, and I will promise to do something for the welfare of the veterinary profession of the nation, and as well as for the welfare of the poor farmers of the state and village level, who is working for hard for the benefit of the veterinarian and for the veterinary profession, and who contributes by producing milk, meat and egg, and they are increasing the economy of the India nation. This is the motto. मिनी, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, हाँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज DHO रिटायर हुआ और 77 में मैंने दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया था और 78 से दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन हमने बनाई। उस टाइम में मैं जूनियर मोस्ट था और 2006 तक मैं आते आते मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा, ट्रेजरर भी रहा, वेलफेयर ऑफिसर भी रहा। और ये दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन ने जो ये आपने सुना, ये सारा का सारा वो हमारा बीज बोया हुआ, आज मैं पेड़ देख रहा हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। जो आज मैडम डायरेक्टर गुजरात ने कहा, उनको देख करके उनकी हौसला अफजाई करते हुए देखते हुए अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम का मैं ही आदमी हूँ। थैंक यू सर। This is Dr. Geeta Priya L. Lakhireddy. So I am from Andhra Pradesh. I have been working as assistant director in Andhra Pradesh. I'm the first. I have nominated. No nomination, not nomination. I have elected as a VCA member for the very first time in this panel. I thank Dr. Umesh Chandra for giving me this opportunity, and thank every vet of our family
for giving me this great victory with a thumping majority. Thank you so much for every vet of our family. I have to do something for the veterinary fraternity. This is my motto. Something I have to say. One more thing is actually this is the day I can say proudly that I'm the first lady vet to win in this win as a VCI member. So first lady vet in Andhra Pradesh and first lady vet in India also. So this is and Small Animal Pets Association from Delhi. They have felicitated us and given respect to us. Thank you so much to them. Thank you so much. आइए सर, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर संदीप इंगले महाराष्ट्र से हूँ। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में चौथी बार चुन के आया हूँ। देश में से पहला बंदा हूँ कि 4 बार चुन के आया हूँ। और ये सब इसका श्रेय जाता है हमारे पूरे देश के हमारे पशु अध्यक्ष बांधव है, वो हम उनके ने जो प्यार दिखाया है उसके वजह से ये चुन के आया हूँ। हमारे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो नॉमिनेट मेंबर है और जो इलेक्टेड मेंबर है उन्होंने हमारे पे स्नेह किया और उस स्नेह के खातिर उन्होंने आज हमको अनअपोज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाया है। मैं सब ये वेटरनियन का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन का, और ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन और स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा किया गया था। इसमें जितने भी जो न्यूली इलेक्टेड थे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और जो नॉमिनेटेड थे, इन सब का फेलिसिटेशन प्रोग्राम था। ये एक तरीके का मैसेज देना चाह रहे थे पूरे देश को कि जो वेटनरियंस अब जीत के आए हैं वो वेटनरी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारा उद्देश्य यही था कि सब जितने भी दिल्ली के वेटनरियंस उनको साथ लाना और देश के वेटनरियन को एक मैसेज देना कि साथ से ही आगे विकास होगा, और यही दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन और सावा की तरफ से मैं कहना चाहूँगा। कुमार शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी, दिल्ली सरकार। आज सभी VCI में चयनित हुए हुए जितने भी वो थे पदाधिकारी, प्रेसिडेंट से लेके सारे मेंबर तक का सबका स्वागत किया गया दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन के द्वारा, जिसके हम लोग वो हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और बाकी दूसरी कई सारी जो नॉमिनेटेड थे उन लोगों का भी हम सब लोगों ने उसका सब प्रोग्राम में स्वागत किया है। ये कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश भर से सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर और सबने अपना प्रतिभागिता बहुत अच्छे तरीके से दिखलाई है। धन्यवाद। President Small Animal Veterinary Association Delhi. Today we organized along with our association Delhi Veterinary Association the felicitation program for the elected and nominated VCI members. We all enjoyed this gathering from veterinarians from different departments, Delhi government, MCD, private sector, all came under one roof and had a great discussion. Thank you very much. Thank you, sir.